गुड इवनिंग फ्रेंड्स, यू आर बैंकर में स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 23 सॉरी 25 मई 2020 द इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल। आज का जो हेडलाइन है कमांड एंड कंट्रोल इन द स्काईज। बेसिकली आज का जो एडिटोरियल है आप लोगों को पता होगा, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने थर्सडे को ये अनाउंसमेंट किया था कि इन्होंने जो डोमेस्टिक जो फ़्लाइट्स हैं उनके ऊपर क्या है कि एक जो फेयर्स जो रहते हैं उनको कैप किया था। मींस उन्होंने कुछ लिमिटेशन लगाई थी कि भाई इससे ज़्यादा या इससे ज़्यादा फेयर्स नहीं हो सकते हैं। देन उसी के रिगार्डिंग ऐसा बताया गया है कि ये जो मिनिस्ट्री ने ऐसा किया है, मिनिस्ट्री का जो ये स्टैंस है फेयर्स को लेके, ये ठीक नहीं है। तो उसी के रिगार्डिंग आज का हमारा एडिटोरियल है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। द सिविल एविएशन मिनिस्ट्रीज मूव टू कंट्रोल एयर फेयर्स इज मिसगाइडेड एंड शुड बी अबंडन। देखो, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का जो मूव है कंट्रोल एयर फेयर्स, मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने क्या किया है कि एयर फेयर्स को कंट्रोल करने की कोशिश की है। तो ये क्या है कि सही नहीं है और ये एंड शुड बी अबंडन, मतलब इसको क्या है कि हटाना चाहिए। Similarly, the state government that want to impose quarantine on bound flyers are behaving irrationally. Irrationally का मतलब होता है illogical, जिसको हम लोग बोलते हैं। और एक न्यूज़ और आप लोगों ने सुनी होगी, अभी एक न्यूज़ और आई थी कि जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स की गवर्नमेंट ने ऐसा बोला था कि अगर अदर पर्सन कोई हमारे स्टेट में आता है देन उसको क्या होता है कि 14 डेज़ के लिए उसको क्वारंटीन रहना पड़ेगा। तो मतलब ये चीज़ें इरेशनल है, मतलब ये लॉजिकली ठीक नहीं है। Both moves protest too much. The focus is only signaling the desire to show they are doing their best to serve the people, whatever the actual effect of the measures proposed. देखो, इसमें ऐसा बताया गया है कि मतलब इससे सिर्फ ये लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है पब्लिक के जो पब्लिक के लिए मतलब अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लोग जो मेजर्स ले रहे हैं उनका एक्चुअल में क्या है कि एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों के ऊपर। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, the paramount goal of getting the economy back on its feet is being subverted by both parties. Both should drop their demand. एक्चुअल में ये लोग क्या कर रहे हैं, देखो इसमें बताया गया है कि पहले स्टेट गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है कि जो है मतलब क्वारंटीन होना पड़ेगा कोई अदर पर्सन अगर हमारे स्टेट में आता। देन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो फेयर्स हैं डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के उनके ऊपर कैप इम्पोज कर रही है। तो देन ये चीज़ें कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। इंस्टेड ऑफ इन लोगों को क्या है कि जो हमारी जो इकोनॉमी है उसको रिव्यू करने के बारे में कुछ प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो इसमें से बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्रीज़ को जो या फिर हमारी जो गवर्नमेंट है उसको क्या है कि बजाय इन सब इश्यूज़ के जो मेन इशू है हम लोगों का इकोनॉमी का, उस पर क्या है कि सोचना चाहिए या फिर उस पर कुछ ऐसा स्टैंस लेना चाहिए जिससे हमारी इकोनॉमी क्या है कि अच्छे से ग्रो करे या फिर हमारी इकोनॉमी रिव्यू करे। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ट्रेवल बाय एयर इज नॉट द सेम कैटेगरी एज से ए वैक्सीन फॉर SARS-CoV-2 टू स्ट्रीमलाइन हुज एलोकेशन एमंग claimants who outnumber by far the supplies अवेलेबल अर्ली ऑन प्राइजिंग वुड नॉट बी द बेस्ट मेथड। देखो, इसमें से बोला जा रहा है कि ट्रेवल बाय एयर इज़ नॉट द सेम कैटेगरी एज से ए वैक्सीन फॉर द SARS-CoV-2। देखो, एयर से जो हम लोग ट्रेवलिंग करते हैं वो ऐसा नहीं है कि मतलब SARS-CoV-2 की वैक्सीन की तरह है, जिसको क्या है कि अगर आपको स्ट्रीम लाइन वे में अगर आपको एलोकेट करना हो, मतलब इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि मतलब अगर क्या है कि मतलब फ़्लाइट्स की अगर कमी है तो देन आपने क्या किया कि फेयर कम कर दिए, ताकि क्या है कि सभी लोग, जितने भी लोग हैं सभी लोग क्या है कि मतलब फ़्लाइट से क्या है कि ट्रेवल कर पाएँ। क्योंकि वैक्सीन तो इसमें क्या कंपैरिजन किया है इसका वैक्सीन से। वैक्सीन में क्या होता है कि वैक्सीन का अगर हम लोग प्राइस डाउन करते हैं तो देन क्या होता है कि सभी के पास वो वैक्सीन पहुंच जाता है। तो इसमें ऐसा बताया गया कि ऐसा नहीं है कि एक वैक्सीन की तरह है जिसमें आपने प्राइस कम कर दिया तो देन क्या है कि सभी लोग इसको अफोर्ड कर पाएंगे। स्ट्रीम लाइन एलोकेशन का मतलब होता है कि सभी के पास एक इफेक्टिव वे में क्या है कि ये सर्विस पहुँच जाएगी। स्ट्रीम लाइन एलोकेशन। और क्लेमेंट्स का मतलब होता है जो अप्लाई करते हैं एयर ट्रेवल के लिए। आउट नंबर का मतलब होता है कि उसको सरपास करना है। ठीक है, मतलब कि सप्लाई उतनी नहीं है जितनी डिमांड है, तो डिमांड ने क्या है कि आउट नंबर कर दिया सप्लाई को उस तरीके से। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्राइस इज है गुड वे डिटरमाइन द रिलेटिव वैल्यू ऑफ द ट्रेवल इन क्वेश्चन शुड देयर बी ए शॉर्टेज ऑफ एयरलाइन सीट्स इन रिलेशन टू डिमांड। ठीक है, प्राइस देखो, प्राइस पे ऐसा बोला जा रहा है कि प्राइस को केप नहीं करना चाहिए। प्राइस तो एक अच्छा वे है जिससे क्या है कि मतलब जो रिलेटिव वैल्यू है किसी ट्रेवल की, रिलेटिव वैल्यू हम लोगों को पता होती है कि भाई इसकी एक्चुअल में वैल्यू क्या है। मतलब प्राइस ज़्यादा है मतलब वैल्यू होगी, प्राइस कम है मतलब थोड़ी वैल्यू कम होगी। उस तरीके से हम लोग क्या है कि मतलब एक डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मतलब ट्रेवल्स को। तो प्राइस एक अच्छा वे है उसके लिए, इसमें ऐसा बोला गया है। ठीक है, शुड देयर बी शॉर्टेज ऑफ एयरलाइन सीट्स इन रिलेशन टू डिमांड। इन द फर्स्ट प्लेस वाई शुड देयर बी शॉर्टेज ऑफ कैपेसिटी। इसमें ऐसा बोला जा रहा है वाई शुड देयर बी शॉर्टेज ऑफ कैपेसिटी। देखो, कैपेसिटी शॉर्टेज का क्या मतलब होता है कि मतलब जितनी फ़्लाइट्स की नीड है उतनी फ़्लाइट नहीं चल पा रही है।
ठीक है, जैसे कि मान लो 4 फ्लाइट्स की नीड है, लेकिन फ़्लाइट अवेलेबल कितनी है, सिर्फ 2 ही फ्लाइट अवेलेबल है, उसको बोलते हैं शॉर्टेज ऑफ कैपेसिटी। एवरी एयरलाइन हैज़ बीन क्वाइटली गोइंग ब्रोक ड्यू टू द रेस्ट्रिक्शन ऑन ऑल ऑफ देम वुड बी मोर देन हैप्पी रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्लाइंग। ठीक है, इसमें हम बोल रहे हैं एवरी एयरलाइन हैज़ बीन क्वाइटली गोइंग ब्रोक ड्यू टू द रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्लाइंग। एक्चुअल में क्या है कि इसमें बोल रहे हैं कि मतलब शॉर्टेज आ क्यों रही है, जो कैपेसिटी की जो शॉर्टेज ऑफ कैपेसिटी हो क्यों रहा है। देखो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि मतलब जो फेयर्स है उन पे क्या है कि कैप लगा दी है, जिससे क्या हो रहा है कि जो मतलब जो एयरलाइंस जो कंपनीज़ हैं वो क्या है कि फ़्लाइट ऑपरेट नहीं कर रही हैं, तो इस वजह से क्या है कि मतलब कैपेसिटी में शॉर्टेज आ रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एवरी एयरलाइन हैज़ बीन क्वाइटली गोइंग broke due to the restriction on flying। ठीक है, all of them would be more than happy to deploy their full capacity to earn revenue that they have been starved of for week on end। मतलब इसमें से बोला जा रहा है कि जो एयरलाइंस है वो तो क्या है कि चाहती है कि भाई उनकी जो फ्लाइट हो वो ऑपरेट हो, क्योंकि कई महीनों से क्या है कि उनको क्या है कि वो लोग लॉस में चल रहे हैं, जो एयरलाइंस जो कंपनी है वो लॉस में चल रही है। तो देन अगर गवर्नमेंट अगर ये ऐसा नहीं करती है, कैप वगैरह नहीं लगाती है, तो कहीं ना कहीं क्या है कि वो लोग खुश होंगे, मतलब वो अपनी फुल कैपेसिटी के साथ अपनी फ़्लाइट्स को वो लोग ऑपरेट करेंगे, इसमें ऐसा बोला जा रहा है, ना कि वो शॉर्टेज करेंगे कैपेसिटी की। या नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आइडियली सम टेक स्टार्टअप शुड कम फॉरवर्ड टू एग्रीगेट ऑल द डिफरेंट बुकिंग ऑन डिफरेंट एयरलाइंस टू इंडिकेट द डिमांड फॉर सीट इन ए गिवन सेक्टर ऑन ए गिवन डे। ऐसा बोल रहे हैं कि जो मतलब टेक्निकल स्टार्टअप है उनको क्या है कि मतलब जो सम टेक्निकल स्टार्टअप है उनको क्या है कि मतलब एक डेटा कलेक्ट करना चाहिए, उनको पता करना चाहिए कि मतलब एक्चुअल में क्या है कि डिमांड कितनी फ़्लाइट्स की है या फिर कितने पैसेंजर हैं ट्रेवल करने के लिए। Next, if it does not, the ministry could help pull such data to arrive at an estimate of the minimum number of flights that are required to every sector। ठीक है, अगर मतलब अगर कोई टेक्निकल या फिर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप अगर ऐसा कर पाने में अनेबल नहीं है, देन क्या है कि मिनिस्ट्री को ये क्या है कि ये काम करना चाहिए, ताकि मतलब क्या है कि एक एस्टिमेशन वो लोग लगा सके कि कितनी फ़्लाइट्स की रिक्वायरमेंट है, जिससे क्या होगा कि एयरलाइंस को भी लॉस नहीं होगा। अगर बाय द वे अगर हम लोग ऐसा मानते हैं कि अगर कैप अगर गवर्नमेंट ने इम्पोज किए और अगर प्रॉपर अगर पैसेंजर मिल रहे हैं एयरलाइंस को, तो देन उस वजह से क्या होगा कि उनको भी लॉस नहीं होगा। तो मतलब कहीं ना कहीं लोगों को डेटा भी कलेक्ट करना चाहिए, ताकि मतलब एक एस्टिमेशन लगा सके कि मतलब क्या है कि कितनी फ़्लाइट्स अवेलेबल होनी चाहिए पर डे के हिसाब से। दैट मिनिमम शुड बी इन एक्सेस ऑफ द डिमांड बाय अ फैक्टर दैट वुड इंड्यूस कंपटीशन अमंग द एयरलाइंस। सच मार्केट फ्रेंडली मेजर्स टू रेन इन एयरफेयर्स वुड बी वेलकम, नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव कैप्स रेमनिसेंट ऑफ द लाइसेंस परमिट ट्रांच। ठीक है, मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि मतलब कि डेटा या तो मिनिस्ट्री को या फिर जो टेक स्टार्टअप उनको क्या है कि मतलब एक एग्रीगेट एक डेटा उन लोगों को निकलना चाहिए, ताकि पता लग सके कि कितनी फ़्लाइट्स की नीड है। देन उससे क्या होगा कि मतलब एक मिनिमम नंबर जो मिनिमम कितनी, जैसे मान लो कि मिनिमम हमको आवश्यकता है 5 फ्लाइट की या मिनिमम हमको आवश्यकता है 10 फ्लाइट की, तो मतलब ये एक डेटा क्या है कि वो लोग निकाल सकते हैं। इससे क्या होगा, अब देखो इसमें नेक्स्ट लाइन ऐसी बोली गई है कि इस वजह से जो फ़्लाइट्स जो एयर कंपनीज़ हैं उनके बीच में जो कंपटीशन क्रिएट होगा, देन उस वजह से वो लोग क्या है कि अपना फेयर कम करेंगे, तो वो अच्छा स्टैंस है। अगर इस वजह से इस रीज़न से अगर उन लोगों के बीच में कंपटीशन है, देन इस रीज़न से अगर फेयर कम होंगे तो ये अच्छा है, बजाय इसके कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैप रेमनिसेंट ऑफ द लाइसेंस परमिट राज। जैसे लाइसेंस और परमिट राज में जिस तरीके से कैप लगती थी, उस तरीके से गवर्नमेंट को नहीं लगानी चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट को एक ये जो वे है कि मिनिमम नंबर ऑफ़ फ्लाइट्स का पता करो कितनी होनी चाहिए, देन उनके बीच में आपस में कंपटीशन क्रिएट होगा, देन वो लोग खुद ही ऑटोमेटिक अपना फेयर रिड्यूस करेंगे। तो ये एक बेस्ट वे है फेयर को रिड्यूस करने का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द प्राइम मिनिस्टर ऑब्जर्व्ड इन हिज लास्ट एड्रेस टू द नेशन दैट वी हैव टू लर्न टू लिव विद कोविड, एडेप्ट टू द रियलिटी ऑफ वायरस एंड नॉट हाइड फ्रॉम इट। देखो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपने लास्ट जो नेशन को उन्होंने लास्ट टाइम एड्रेस किया था, इसमें ऐसा बोला था कि वी हैव टू लर्न विद कोविड, एडेप्ट टू द रियलिटी ऑफ वायरस एंड नॉट हाइड फ्रॉम इट। ठीक है, हम लोगों को क्या है कि वायरस के साथ जीना सीखना चाहिए। दिस मीन्स शेल्टरिंग द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी फ्रॉम एक्सपोजर टू इन्फेक्शन, while the rest of the society goes about the business of flying, including business domestic flight are the part of this adoption। इसमें ऐसा बोला गया है कि मतलब जो मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो मतलब क्या है कि इन्फेक्ट हो सकता है, तो उसको क्या है कि हमको सेव करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए, ताकि वो इन्फेक्ट ना हो, इन्फेक्ट की तरफ एक्सपोज वो ना करें। और जो बाकी जो मतलब जो सेफ पीपल है उनको क्या है कि अपना डे टू डे जो अपना डेली का वर्क उन लोगों को स्टार्ट करना चाहिए, इसमें ऐसा बोला गया है। और साथ ही साथ डोमेस्टिक फ़्लाइट्स आर द पार्ट ऑफ द एडॉप्शन। ठीक है, और डोमेस्टिक फ़्लाइट रहेगी ये भी इसी एडॉप्शन का एक पार्ट है, क्योंकि डोमेस्टिक फ़्लाइट्स की अगर प्रॉपर अवेलेबिलिटी रहेगी, तभी हम लोग हमारे क्या है कि डे टू डे जो बिज़नेस ऑपरेशंस हैं, या फिर जो हमारा जो इंडस्ट्री का जो वर्क है, या फिर जो हमारा जैसे ऑफिस वर्क है,
तो देन इन चीज़ों को हम लोग कब हम अच्छे से कर पाएंगे, जब हमारा जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स क्या है कि एक प्रॉपर वे में हमारी जब रेगुलेट होगी तब। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का एडिटोरियल। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।